Hello, praise the Lord, JMCK. This is Pooja here. I hope you all are safe and healthy. पहला शमूएल 13वां अध्याय। हमने जाना था लास्ट वीडियो में कैसे शाऊल ने पहली गलती करी। 14 अध्याय बात करता है योनातन की, जो शाऊल का बेटा था। हम उसके विषय में किसी इंडिविजुअल वीडियो में बात करेंगे। आ जाते हैं पहला शमूएल 15वां अध्याय में। यहाँ पर परमेश्वर ने शाऊल से अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध लड़ने को कहा है। अगर आपको याद हो तो 13वें अध्याय में जब शाऊल ने गलती करी तो परमेश्वर ने कहा कि उसने अपने लिए एक पुरुष चुन लिया है जो उसके मन के मुताबिक है। फिर भी 15वें अध्याय में परमेश्वर ने एक बार फिर से शाऊल को एक काम सौंपा है। इट मीन्स कि शाऊल को ये सेकंड चांस मिला है। पर अमालेकी ही क्यों परमेश्वर ने अमालेकियों से युद्ध लड़ने को कहा? रीज़न ये था, जब इजरायली मिस्र से निकल रहे थे तो ये अमालेकी ही थे जिन्होंने उनको निहत्था देखकर उन पर चढ़ाई की थी। सो ये वजह थी कि परमेश्वर ने एक बार फिर से शमूएल के ज़रिए शाऊल से बात की है और कहा है कि अमालेकियों को जाकर मार और बिना कोमलता दिखाए जो कुछ भी उनका है नाश कर। किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को ना छोड़ना। और ये पूरा संदेश शमूएल ने शाऊल को सुनाया है और शाऊल ने परमेश्वर के कहे अनुसार लोगों को इकट्ठा किया, सेना को इकट्ठा किया और चल पड़ा अमालेकियों का नाश करने के लिए। लेकिन अमालेकियों के मध्य में उस वक्त केनियों ने डेरा किया हुआ था। अब ये केनी कौन है? जब इजरायली मिस्र से निकल रहे थे तो एक जगह पर अमालेकी थे जिन्होंने उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया। दूसरी जगह पर केनी थे जिन्होंने मिस्रियों पर दया की और उनकी सहायता की थी। इसलिए शाऊल ने केनियों से कहा है कि यदि तुम नाश होना नहीं चाहते तो अमालेकियों के मध्य से निकल जाओ। तब लिखा है शाऊल ने अमालेकियों पर चढ़ाई की, उनकी सभी चीज़ों को नाश कर दिया, पर उन्होंने अमालेकियों के राजा अगाग को और वहाँ की भेड़ बकरी, पशु, जितने भी अच्छी चीज़ें थी, शाऊल ने और उसकी प्रजा ने उन पर कोमलता दिखाई। 10वां पद, शमूएल के पास यहोवा का वचन पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन ना किया है। और लिखा है शमूएल का क्रोध भड़क उठा और वह रात भर यहोवा से दुहाई देता रहा। तब शमूएल शाऊल से भेंट करने को गया। जब शाऊल ने शमूएल को आके देखा तो उसे यहोवा की ओर से आशीष दी और कहने लगा कि मैंने यहोवा की आज्ञा को पूरा किया है। तो ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का रंभाना कैसा? और शाऊल का जवाब सुनिए, अरे वो तो अमालेकियों की तरफ से आए हैं, प्रजा को अच्छे लगे तो हमने रख लिए। साफ साफ परमेश्वर ने कहा था कि सब कुछ नाश करना है। और दूसरा एक्सक्यूज कि लाए तो यहोवा को बलिदान चढ़ाने के लिए ही हैं, यहोवा के लिए ही तो रखा है। अरे अगर यहोवा को वो बलिदान चाहिए होता तो वह यहाँ क्यों कहता कि एक भी चीज़ ना रख छोड़ना? पहली गलती के बाद परमेश्वर ने सेकंड चांस दिया है, बट ही वॉज डूइंग द सेम। वो फिर से वही काम कर रहा है जो उसे और उसकी प्रजा को ठीक लग रहा है। इसके बाद जब आप स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो बहुत ही खूबसूरती से शमूएल ने एक एक बात जो उसके जीवन में हुई थी, घटी थी, कैसे परमेश्वर ने एक नीची गोत्र से उसे उठाया, कैसे वो अपनी नज़र में छोटा था लेकिन परमेश्वर ने उसे उस योग्य बनाया। उसके बाद 22वां पद बताता है कि क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से? शमूएल ने कहा, तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए यहोवा ने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। और शाऊल के दिमाग की बत्ती ब्लिंक हुई और कहने लगा कि मैंने पाप किया है, मैंने अपनी प्रजा के भय में होकर और लालच में होकर ये काम किया है, लेकिन फिर भी मेरे साथ चल कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। और शमूएल ने कहा कि मैं तेरे संग नहीं जाऊंगा, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को ना माना है और उसकी बातों को तुच्छ जाना है। और शमूएल जैसे ही जाने के लिए घूमा
शाऊल ने उसके बागे का छोर पकड़ा और वो फट गया। शमूएल ने कहा, जिस रीति से मेरा ये बागा फटा है, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया है और तेरे ही पड़ोसी को दे दिया है जो तुझसे भला है। फिर से शाऊल का जवाब सुनिएगा। कहता है, मैंने तो पाप किया है, फिर भी मेरे साथ लौट चल, क्योंकि वहाँ पर पुरनिये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उनके सामने मेरा आदर मान रख, मेरे साथ लौट चल कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। यहाँ पर भी शाऊल को चिंता थी उन मनुष्यों की जो उसका इंतज़ार कर रहे थे, और अगर शमूएल वहाँ पे उसके साथ ना जाता तो उसकी बेइज्जती हो जाती। यहाँ पर माफ़ी मांगने की जगह, यहाँ पर उससे ये कहने की जगह कि अपने परमेश्वर से, हमारे परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वो मुझे माफ़ कर दे और मुझे एक और मौका दे, ताकि मैं चीज़ों को ठीक कर सकूं, ताकि मैं उसकी आज्ञा को एक बार फिर से मान सकूं। एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी वैसी हो सकती थी जो अभिषेक के समय थी, कि जब जब शाऊल युद्ध के लिए उठता था, परमेश्वर का आत्मा उस पर होता था। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा उससे दूर हो रहा है। आज परमेश्वर का नबी उसको छोड़कर जा रहा है। आज उसका राज्य उससे छिन गया है, फिर भी उसे मनुष्यों की चिंता है। ये बाइबल में मैंने दूसरी बार पढ़ा है कि किसी को परमेश्वर का आत्मा छोड़कर चला गया है। पहला शिमशोन, जिसके लिए लिखा है परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया, और आज शाऊल के ऊपर से वो आत्मा हट गया है। लेकिन उसे इस दुनिया की भीड़ की वजह से अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है कि उसके सर पर से क्या उठ गया है, उसके हाथों में से किसका हाथ हट गया है। और लिखा है, इसके बाद शमूएल उसके साथ गया, उसने अगाग राजा को अपने पास बुलाया। तब अगाग राजा आनंद मनाता हुआ और यह कहता हुआ कि मृत्यु का दुख जाता रहा आया, और शमूएल ने तलवार लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आई थिंक देयर वॉज मेजर रीज़न, क्योंकि उसने इज़राइलियों की स्त्रियों के साथ और इज़राइलियों के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया था। इसलिए परमेश्वर ने उसके राज्य को और उसके राज्य से जुड़ी हर एक चीज़ को नाश करने को और उसे नाश करने को कहा था। इस घटना के बाद सभी अपने अपने राज्य को लौट गए, और शमूएल भी वापस लौट आया, और लिखा है इसके बाद वो शाऊल से अपने जीते जी कभी ना मिला। तो ये थी शाऊल की दूसरी गलती। इसके बाद 16वें अध्याय से दाऊद की कहानी शुरू होती है और तीसरी गलती की शुरुआत होती है। कैसे? क्योंकि शाऊल को पता था कि दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त है और परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए ठहराया है इज़राइल पर। रिमेंबर इट, इज़राइल का पहला राजा शाऊल था और इज़राइल का दूसरा राजा दाऊद बना, और वो एक ऐसा राजा बना जिसके विषय में बाइबल बताती है कि वो धर्मी था और एक गलती के बजाय उसने और कोई गुनाह नहीं किया। परमेश्वर ने उसे धर्मी कहा है। पुराने नियम में हमें 3 राजा दिखाई देते हैं जिनके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि वो मेरी नज़र में धर्मी ठहरे। पहले नंबर पे दाऊद, दूसरे नंबर पे आसा और तीसरे नंबर पे यहोशापात। सो अब परमेश्वर का आत्मा शाऊल से हटकर दाऊद पर आ गया है, और अब परमेश्वर की ओर से शाऊल पर एक दुष्ट आत्मा उतरता है। और आगे की कहानी आपको पता है कि कैसे शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद के विषय में बताया कि परमेश्वर का आत्मा उस पर है,
और वो साज बजाता है और दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। कैसे वो आया, कैसे उसने गोलियत को मारा, और सबसे बड़ा मसला किस वजह से शाऊल उससे चिढ़ा, क्योंकि स्त्रियों ने ये गाना शुरू कर दिया कि शाऊल ने हज़ारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। और इस बात का बुरा शाऊल को ऐसा लगा कि वो उसके जान का दुश्मन बन गया तब तक जब तक उसने सारी चीज़ें बर्बाद ना कर ली, क्योंकि अभी भी मौका था, अभी भी माफ़ी की गुंजाइश थी। तक मैंने बाइबल पढ़ी है और समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ पर लोगों ने, राजाओं ने माफ़ी नहीं मांगी है, वहाँ पर चीज़ें बिगड़ती और ख़राब होती गई हैं। लेकिन अगर किसी ने सच्चे मन से रिपेंट किया है तो परमेश्वर ने निश्चय उन्हें माफ़ किया है। यहाँ पर भी शाऊल को 2 बार मौका मिला था और अब तीसरी बार मिल रहा है जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगी है। उसने अपनी बातों से चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करी है। और दाऊद की पूरी कहानी में हम देखेंगे तो शाऊल ने बार बार उसे मारने की कोशिश करी है और उसने उसको अपना स्वामी, अपना पिता समझा है। इवन लास्ट में जब हम कहानी पढ़ेंगे दाऊद की तो लिखा हुआ है कि उसने 2 बार उसकी ज़िंदगी को माफ़ किया। और आपको पता है शाऊल का अंजाम क्या हुआ? पहला शमूएल 31वां अध्याय बताता है, पलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध हुआ और जब शाऊल को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो उसने अपने सामान ढूंढने वाले से, अपने नौकर से कहा कि मेरी तलवार ले और मुझे मार दे। वो इतना हिम्मत ना कर पाया कि वो अपने राजा को मार दे, तो शाऊल ने अपनी ही तलवार को खड़ा किया और खुद को मार डाला, क्योंकि उसने अपने सेवक से कहा था कि मैं उन खतना रहित लोगों के हाथों से मरना नहीं चाहता। खतना रहित इन द सेंस कि वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते। उसके बाद उसके सेवक ने जब देखा कि मेरा राजा मर गया है तो उसने अपनी तलवार भी खड़ी की और उस पर गिरकर मर गया। बाइबल में पहली जगह है जहाँ पर किसी ने आत्महत्या की है। सो नथिंग इज़ परमानेंट, लेकिन हाँ एक है जो हर समय अच्छा है, जो हर समय एक सा है, जो हर समय एक सी दया हम पर दिखाने के लिए तत्पर रहता है। बट वी नीड टू डू इज़ उसके संग रहना, उसकी दया को मांगना। एंड इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग, अगर हम कुछ गलत करते हैं, उससे माफ़ी मांगनी है, हमें कवर अप नहीं करना है। सो ये थी शाऊल की स्टोरी। अगर आप दाऊद के विषय में डिटेलिंग में जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर मेरे पास 10 कमेंट भी आते हैं, इट्स इनफ टू मेक इट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।